आरजेयूवी संगठन लगातार अब कोरोना के बाद अब सक्रिय हो गया है और आज पानीपत के डेज होटल में यहाँ पर मीटिंग रखी है। क्या कुछ मीटिंग में यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे, इन तमाम बातों पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो मीटिंग है इसका क्या एजेंडा है। पहले तो सबसे पहले एक बार दर्शकों को आज का एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है कि जितने ट्रेडर्स हैं, जितने व्यापारी भाई हैं, उनकी समस्याओं को समझने के लिए उनसे मंथन करने का, ताकि हर ज़िले में आज हर ज़िले की अपनी एक समस्या है, वो यहाँ पे हमारे से शेयर करेगा। दूसरा, जो 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक कमाने वाला जो व्यापारी है, ट्रेडर्स है, उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कतें कोरोना में हुई है, क्योंकि वो 3 महीने 4 महीने उसको लॉकडाउन का सामना करना पड़ा और उन्होंने जमा पूंजी अपनी इस्तेमाल कर ली। तो हम गवर्नमेंट से एक डिमांड करना चाहते हैं कि भी वो जो छोटा व्यापारी है उसको सरकार सीधा फ़ायदा देने के लिए उसके खाते में कुछ अमाउंट एक पैकेज के रूप में डाले, चाहे वो लोन के रूप में हो और चाहे वो एक ग्रांट के रूप में हो, ताकि उसको सर्वाइवल मिल सके, उसको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन के तहत जब बंद हुआ था तो जो मध्यम वर्गीय जो रोज़गार हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर थे, लोगों का घर नहीं चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में आज मीटिंग रखी गई है, तो छोटे जो व्यापारियों की यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको मीटिंग में शामिल क्यों नहीं किया गया? हमने सभी ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है। ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे अपना मेमोरेंडम्स देंगे, अपनी बात रखेंगे। हमने बहुत सारे लोगों की कोई रैली जलसा नहीं रखा हुआ था, हमने एक मंथन रखा हुआ है। तो मंथन का मतलब ये है कि हम लोग सारे लोगों को इकट्ठा करके उनसे समझना चाहते थे कि उनके एरिया में, उनके ट्रेड में किस तरह की समस्या है, किस तरह की बात हो रही है, ताकि हम लोग उसका कोई निदान कर सके, उसकी समस्या का समाधान कर सके। मंथन में अभी जैसे कि किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी को, तो क्या सुझाव निकल कर के सामने आए और जो आप मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे मेमोरेंडम के तहत? मैंने आपको बताया कि जो छोटा व्यापारी है वो 5-10 हज़ार रुपये की पूंजी लगा के अपना धंधा करता है और इस दौरान उसने 5-10 हज़ार रुपया अपने परिवार के पालन के ऊपर खर्च कर दिया, तो निश्चित तौर पे उसका जो व्यापार है वो उसको करने में बड़ी बाधा आ रही है। दूसरा, जो फिक्स बिल चार्जेज है, बिजली के चार्जेज हैं, उन फिक्स बिजली के चार्जेज के ऊपर भी हम लोग चाहते हैं कि वो छूट मिले उन 3 महीनों में जब वो बंद के दायरे। चौथा, जो हमारा ये है कि जो ट्रेडर्स, जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी इन्होंने फिक्स बिजली के चार्ज थोपे हुए हैं। तो उन 3 महीनों के अंदर हम ये चाहते हैं कि वो फिक्स बिजली के चार्जेस को ख़त्म करके और इसके ऊपर एक बड़ा कोई फैसला ले, ताकि बड़े उद्योगपतियों को भी सपोर्ट मिल सके। इससे पहले भी मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात हुई थी और चर्चा हुई थी व्यापारियों को लेकर के? कई बार हमारे दूसरे ट्रेड यूनियंस के लोग मिल चुके हैं और चर्चा हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़ा रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ दें, ताकि उनका निश्चित तौर पर समाधान निकाल सकें। और कौन शामिल होने वाले हैं मुख्य तौर पर, मुख्य वक्ता कौन है? यहाँ पे हमने बहुत लोगों को इनवाइट नहीं किया, किसी पॉलिटिशियंस को इनवाइट नहीं किया, यहाँ तो केवल व्यापारी आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़रूर, अमित जी कानपुर से यहाँ पे आए हुए हैं, वो हमारे साथ ज़रूर बैठेंगे और हमने कोई विशेष बाहर से अतिथि नहीं बुलाए कोई। तो इस तरह की मान लो सरकार बात नहीं सुनती है तो उस व्यापारियों को अगला क्या कदम रहने वाला आपके संगठन का? स्ट्रेटेजी अलग बनेगी। अभी तो खाली हम समस्याएं समझेंगे, समस्या समझकर लोगों को उनकी समस्या का निदान करने का कोई रास्ता निकालेंगे और सीएम साहब से मिलकर उसका एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। और मान लो वो निदान नहीं होता है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके लिए अलग प्रोग्राम कुछ तय करेंगे। सरकार के 6 वर्ष हो चुके हैं, दूसरी टर्म चल रही है, ऐसे में क्या लगता है कि व्यापारियों के क्या हित में ठीक काम कर रही है सरकार, या किस तरह से देखते हैं आपका संगठन? निश्चित तौर पे 5-6 वर्षों में जिस तरह की हालत हमारे व्यापारियों की हुई है, तो उनकी कोई चिंता व्यापारियों के हित में नहीं है। तो हमारा इस तरह का लक्ष्य है कि उनको चेताएं, उनको समझाएं कि हम लोग किस तरह से अपने जीवन का पालन कर रहे हैं, हमारे परिवार किस तरह से पल रहे हैं। आज ये बिल आया आपके सामने, बिल आने के बाद कानून बना, आप देखो कि सीधा नुकसान आड़ती को हो गया कि बिना सोचे समझे भारत की सरकार ने भी इस तरह का कानून बना दिया
कि हमारे जो आड़ती हैं वो बेरोज़गार कर दिए। पहले इतनी बेरोज़गारी है, हर क्षेत्र में आप देखो कि चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो हमारे छोटे व्यापारीज़ हों, किसी के पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, किसी के पास 3 एम्प्लॉयज़, सब ने अपने एम्प्लॉयज़ बाहर निकालने पड़े। तो कितनी बेरोज़गारी इस देश में हो रही है, उसके ऊपर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। आज ये इतनी मंडियां हमारे हरियाणा के अंदर हैं, 130 से ज़्यादा मंडियां हैं, और उन 130 से ज़्यादा मंडियों पर ताला लगने की नौबत आ गई है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जब भी कोई निर्णय ले तो व्यापारियों का कोई न कोई प्रतिनिधि अपने साथ बिठाकर निर्णय ले, ताकि व्यापारियों के हित में कोई बात की जा सके, व्यापारियों के हित में फैसले लिए जा सके। क्या लगता है कि जो ये 3 कानून बनाए गए हैं, ये जो अभी कानून की शक्ल ले चुके हैं कृषि अध्यादेश, उसमें ऐसा नहीं लगता कि टेबल पर यहाँ पर फैसले हो रहे, धरातल पर किसी प्रकार से कोई लोगों से बीच में या साझेदारी करके व्यापारी वर्ग को या तमाम किसानों को इस तरह से बुला करके इस तरह के जो कानून हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए? मैंने आपको बताया कि सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं, चाहे जीएसटी का मैटर रहा हो, चाहे उसके बाद आपने अभी देखा ये 3 कानून नए बने हैं, उससे पहले भी जितने भी फैसले गवर्नमेंट ने लिए हैं, उन सारे फैसलों में सरकार ने कोई प्रतिनिधि व्यापारियों का या इंडस्ट्रियलिस्ट का अपने साथ नहीं बिठाया। अगर वो बिठाते तो निश्चित तौर पे इन फैसलों में इनका प्रारूप अलग होता, इनका रूप अलग होता और इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। अशोक जी, अभी हाल ही में बड़ौदा उपचुनाव का भी सरकार दावा कर रही है, तो क्या लगता है जहां एक तरफ आंदोलित हैं किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग, तो क्या लगता है कि इस कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा या क्या नहीं? निश्चित तौर पे बड़ौदा का जो भी चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, वैसे तो उपचुनाव का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वहाँ जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने व्यापारी हैं, किसान भाई हैं, कर्मचारी हैं, सारे गवर्नमेंट के खिलाफ मतदान करने वाले हैं और इसका हार का सामना करने वाली है सरकार। तो ये थे अशोक कुमार जो है आरजेयूवी संगठन से। उनका ये कहना है कि लगातार उनका प्रयास है कि अब यदि सरकार बैठकर व्यापारियों से बात नहीं करती तो आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, और सरकार द्वारा लगातार उनका ये भी कहना है कि भविष्य में जैसे कि अब बड़ौदा उपचुनाव है, इसमें भी व्यापारी वर्ग जो है अपना रोष वोट से दिखाने वाला है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरह की इस रणनीति में व्यापारियों का क्या कदम रहता है और बड़ौदा उपचुनाव में व्यापारियों के रुख से क्या सरकार पर कितना असर पड़ता है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।